सुबह अर्जुन कुर्सी पर बैठा है। प्रियंका बाहर आती है। सुनिए जी, आपके घुटनों का दर्द अब पूरी तरह ठीक हो गया ना? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो अपने पड़ोस के 4-5 लोगों को घर बुलाकर अपने हाथ से हलवा पूरी खिलाऊंगी। अर्जुन खुशी से उछलते हुए कहता है। क्या बात कह दी प्रियंका, तुम्हारे हाथ का सूजी का हलवा और फूली फूली गर्मा गर्म पूरियां, सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। प्रियंका हंसते हुए कहती है, हाँ तो आप अभी जाकर रामेश्वर सेठ की दुकान से 1 किलो शुद्ध गाय का घी और काजू ले आइए, लेकिन ध्यान रहे उससे मत बताना कि घर में हलवा पूरी बन रहा है। वो बड़ा पेटू है, बिना बुलाए ही आ जाएगा। अरे तुम फिक्र मत करो प्रियंका, उसे रत्ती भर भी शक नहीं होने दूंगा। मैं चुपचाप लेकर आता हूँ। दोपहर का समय, रामेश्वर दुकान पर बैठा है। अर्जुन सीना ताने वहाँ आता है। सेठ जी राम राम, 1 किलो बढ़िया शुद्ध घी और पाव भर काजू देना। रामेश्वर हैरानी से कहता है, क्या बात है अर्जुन, 1 किलो घी, पाव भर काजू, क्या कोई लॉटरी लग गई क्या? अर्जुन गर्व से बात छिपाने की बजाय सब कुछ बोल देता है। लॉटरी से भी बढ़कर है सेठ जी, कल हमारे घर प्रियंका के हाथ की हलवा पूरी की दावत है। रामेश्वर मुंह में पानी लाते हुए कहता है, ओहो, प्रियंका भाभी के हाथ का हलवा, उसमें घी काजू। अर्जुन भाई, हम भी तो तुम्हारे पड़ोसी ही है ना? अर्जुन हंसते हुए कहता है, दुकान नुक्कड़ पर है, पर घर तो आपका दूसरी गली में है सेठ जी, और दावत सिर्फ मेरे गिने चुने लोगों के लिए है। रामेश्वर चिढ़ते हुए कहता है, इतना घमंड अर्जुन, तो सुन ले, कल तुम्हारे घर में बनने वाली पहली पूरी और हलवे का पहला चम्मच मैं ही खाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। ऐसा है, कल हमारे घर के दरवाजे पर मैं खुद डंडा लेकर पहरा दूंगा। देखता हूँ तुम कैसे अंदर आते हो। अगली सुबह रामेश्वर घर में मुंह फुलाए बैठा है। बिमला झाड़ू लगाते हुए आती और कहती है, क्या बात है, दुकान नहीं जाना क्या? मुंह क्यों लटका रखा है? मुझे चैन नहीं है बिमला, आज अर्जुन के घर हलवा पूरी बन रही है। कल मैंने पहली पूरी खाने की शर्त तो लगा ली, पर अंदर कैसे जाऊं? वो तो दरवाजे पर पहरा दे रहा होगा। बिमला गुस्से में कहती है, इस उम्र में हलवा पूरी के लिए शर्त? दूसरों के घर झांकने में आपको शर्म नहीं आती? मैंने घर में लौकी की सब्जी बनाई है, वो चुपचाप खा लेना। रामेश्वर मुंह बनाते हुए कहता है, कहाँ प्रियंका भाभी के हाथ का देसी घी वाला हलवा और कहाँ तुम्हारी ये लौकी? मुझे तो वही हलवा खाना है। तो जाओ उसके हाथ से डंडे खाकर आना। शाम का समय, हलवे की खुशबू पूरी गली में महक रही है। अर्जुन दरवाजे पर एक बड़ा डंडा लिए पहरा दे रहा है। रामेश्वर छुपते बचते आ ही जाता है। रामेश्वर गहरी सांस देते हुए खुशबू सूंघता है। आहा, क्या महक है! इलायची और घी, साक्षात स्वर्ग यहीं उतर आया है। रुक जाओ सेठ जी, ये स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। रामेश्वर झूठा बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था। वो तुम्हारा पिछले महीने का 2 रुपए का उधार रह गया था, वही मांगने आया था। अर्जुन हंसते हुए कहता है, वो 2 रुपए का उधार कल सुबह दुकान पर आकर दे दूंगा। शर्त याद है ना? आप अंदर नहीं जा सकते। रामेश्वर दीन होकर कहता है, देख अर्जुन, बस 1 कटोरी दे दे भाई, इस खुशबू से ही मेरा आधा पेट भर गया है। तभी बिमला उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और रामेश्वर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। यहाँ खड़े हो, पूरे गांव में तमाशा बना रखा है, चलिए घर। बिमला रामेश्वर को खींच कर ले जाती है। रामेश्वर बेचारा पीछे मुड़कर देखता रह जाता है। रात का समय, सब खाकर जा चुके हैं। अर्जुन और प्रियंका बैठे हैं। सब चले गए, बहुत खुश थे। आप भी सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब खा लीजिए। अर्जुन गर्मा गर्म पूरी का निवाला तोड़ता है और अचानक रुक जाता है। प्रियंका हैरानी से कहती है, क्या हुआ? आप तो शर्त जीत गए ना, अब खुशी से खाइए।
अर्जुन गंभीर होकर कहता है, शर्त तो जीत गया प्रियंका, पर पता नहीं क्यों ये निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा। अभी रामेश्वर जब हमारे दरवाजे से मायूस लौटा तो उसकी आंखों में लालच नहीं, एक अजीब सी तड़प थी। जब पड़ोसी भूखा और मायूस हो तो ये हलवा मुझे अमृत नहीं लग रहा। प्रियंका प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आप पर बहुत गर्व है जी। इंसान का पेट भरना बड़ी बात नहीं, मन भरना बड़ी बात है। मैंने रामेश्वर भैया और बिमला दीदी के लिए पहले ही एक बड़े डिब्बे में हलवा पूरी निकाल दी थी, आप जाकर दे आइए। अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। तुम सच में देवी हो प्रियंका, मैं अभी जाता हूँ। रात का समय रामेश्वर अपने आंगन में उदास होकर आसमान को देख रहा है। बिमला उसे देख रही है। रामेश्वर भर्राए गले से कहता है, बिमला, आज उस घी की महक से मुझे मेरी माँ याद आ गई। बचपन में जब मुझे तेज बुखार होता था तो माँ ऐसी ही इलायची और घी वाला हलवा बनाती थी। आज उस खुशबू से लगा जैसे माँ बुला रही है, पर मैं जा नहीं पाया। रामेश्वर की आंख छलक आती है। तभी दरवाजे पर आहट होती है। अर्जुन और प्रियंका अंदर आते हैं। अर्जुन के हाथ में बड़ा टिफिन है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। रामेश्वर हैरानी से कहता है, अर्जुन, प्रियंका भाभी, आप लोग यहाँ? हाँ सेठ जी, आप हमारे घर आकर नहीं खाएंगे ये शर्त तो मैं जीत गया, पर मैं आपके घर आकर नहीं खिलाऊंगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ये लीजिए आपकी पहली हलवा पूरी। अर्जुन टिफिन खोलता है। उसमें से अद्भुत सी महक फैल जाती है। रामेश्वर कन्हैया की तरह रो पड़ता है। अर्जुन के हाथ पकड़कर कहता है, अर्जुन, प्रियंका भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसों का हिसाब रखा, इंसानों के दिलों का नहीं। आज तुमने मुझे मेरी माँ के प्यार की याद दिला दी। अरे सेठ जी, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। अब जल्दी से गर्मा गर्म खाइए। बिमला खुशी के आंसुओं के साथ कहती है, कल सुबह मेरी तरफ से आप दोनों के लिए शुद्ध देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी आएंगी। रामेश्वर हंसते हुए कहता है, हाँ अर्जुन, और उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। वो मेरा तुम्हारे लिए प्यार का उधार होगा। चारों खुशी से हंस पड़ते हैं। रामेश्वर बहुत मजे से हलवा पूरी खाता है। तो देखा आपने, जीत हमेशा किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी का दिल जीतने में होती है। भोजन का असली स्वाद अकेले खाने में नहीं बल्कि अपनों के साथ प्यार से बांट कर खाने में है।